क्रोटन के प्लांट को ग्रो करने के लिए एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें और वह है वेटर इज़ बेटर। यानी कि अगर आप हमेशा 60% ह्यूमिडिटी बना के रख सकते हैं तो यह बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं करने पर क्रोटन की पत्तियां गिरने लगती हैं। कई लोगों की ये क्वेरी है कि क्रोटन को बुशी किस तरीके से बनाया जाए, उनके क्रोटन का पौधा ज़्यादा बुशियर नहीं हो रहा है, उसे मरने से कैसे बचाया जाए और किस तरीके से क्रोटन की देखभाल की जाए। फ्रेंड्स, ये जो पत्ते गिर रहे हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्रोटन में। जब क्रोटन का पौधा खराब होना शुरू होता है तो सबसे पहले उसके लीव्स गिरने शुरू हो जाते हैं। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं क्रोटन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी जो आपके बहुत काम की है। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमी के अभाव में कई बार ये पौधे मरने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमारे पौधे को क्या हो गया, और कुछ ही दिनों में क्रोटन सूख जाता है। सबसे पहले इसके लीव्स गिरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा ये प्लांट सूख जाता है। अगर आप हमेशा 60% के करीब ह्यूमिडिटी बना के रख सके तो यह बेस्ट रहेगा। इसके लिए आप क्रोटन के आसपास ट्रे में पानी भरकर रख लें या उसमें आप पेबल्स रख सकते हैं उस ट्रे में और थोड़ा पानी डाल दें जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। दूसरी चीज़, क्रोटन को ऐसे जगह पे लगाएं जहां छनकर धूप आती हो। बिल्कुल अंधेरे में नहीं लग सकता, लेकिन सभी प्लांट्स के साथ ही इसे लगाएं ताकि इसे प्रॉपर मात्रा में ह्यूमिडिटी मिलती रहे। कई बार हमें लगता है कि क्रोटन को ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह इंडोर प्लांट है या शेडी प्लेस में रहता है, तो कम फर्टिलाइज़र के अभाव में भी यह ग्रो कर सकता है। लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। अपनी चटक और रंग बिरंगी पत्तियों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए इसे जाड़े के अलावा खूब पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। यानी कि समर में आप अच्छे से इसे फर्टिलाइज़ करें, ठंड में फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार क्रोटन को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप घर पर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूं जो क्रोटन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके भी क्रोटन का पौधा कुछ इस तरीके से है, उसमें स्टेम ग्रोथ नहीं हो रही, पत्तियां नई नहीं आ रही हैं, तो उन दो फर्टिलाइज़र को यदि आप यूज़ करेंगे तो महीने भर के अंदर ही आपके क्रोटन का पौधा बहुत ही हरा भरा हो जाएगा। जब भी पौधों को खाद देना हो तो पौधों को कुछ समय के लिए पर्याप्त रूप से पानी दें ताकि जड़ व मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। लेकिन आप देखो, ये जो पौधा है इसकी मिट्टी बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं है। मेरे हाथ में मिट्टी चिपक भी नहीं रही, इसकी जड़ें भी नहीं फैल पा रही हैं। क्योंकि क्या होता है, इंडोर प्लांट्स को हम वाटरिंग करने से डरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा वाटरिंग से ये प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें कि मॉइस्चर बनाकर रखना है। मिट्टी को बहुत गीला तो नहीं करना, लेकिन आप ऊपर से स्प्रे बॉटल में पानी भर के थोड़ा सा मॉइस्चर बनाकर रखिए। खाद देने के पहले पौधों को अच्छे से वाटरिंग करना ज़रूरी है, इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि वह जो भी आप खाद दे रहे हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब करे। तो मेरे इस क्रोटन का प्लांट इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि इसकी मिट्टी में नमी नहीं है, इसलिए इसकी पत्तियां गिर रही हैं। देखो, जड़ें भी नहीं फैल रही हैं। पहले मैं इसे फिर से वापस मैंने लगा दिया है। फ्रेंड्स, क्रोटन को ऐसी जगह रखिए जहां छनकर धूप इसे बराबर मिलती रहे। महीने में एक बार फर्टिलाइज कीजिए। और ये है स्टोन डस्ट। क्रोटन जैसे प्लांट को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और स्टोन डस्ट एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होगा ऐसे प्लांट के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये करीब 10 इंच से ज़्यादा ही बड़ा मेरा ये पॉट है, इसलिए इसमें 2 मुट्ठी भरकर मैंने स्टोन डस्ट दे दिया है। आप और भी कोई विकल्प यदि आपके पास हो कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र के लिए तो आप ज़रूर दीजिए। कैल्शियम से इसकी पत्तियों में ग्रोथ अच्छी आएगी, चमक बनी रहेगी और इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर निकल करके आएंगी। तो कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, स्टोन डस्ट एक अच्छा विकल्प है। अपने क्रोटन के प्लांट को समय समय पर जांच करते रहें ताकि किसी भी तरह के इंसेक्ट का पता उनकी संख्या बढ़ने से पहले ही पता चल जाए। गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ स्पाइडर माइट्स अक्सर दिख जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप पानी में कुछ नीम की पत्तियों को डालकर स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है डीएपी। डीएपी जो
फर्टिलाइज़र है, यह स्टेम ग्रोथ में मदद करता है। डीएपी स्टेम को मोटा करने, जड़ों को फैलने और उन्हें मजबूती प्रदान करने में बहुत हद तक सहायक होता है। डीएपी देने का सबसे अच्छा फ़ॉर्मूला है कि जितना बड़ा पॉट है, 1 इंच पर 1 डीएपी का आप हिसाब लगा लीजिए। ये 10 इंच का पॉट है तो मैं 10 दाने डीएपी के दे दूँगी। आप जड़ों के पास ना दें, किनारे-किनारे डीएपी के दाने डाल दें। धीरे-धीरे ये पानी में घुलते जाएँगे और इसके जो न्यूट्रिशन है वह जड़ों तक पहुँचते जाएँगे। तो यदि आपके क्रोटोन का प्लांट खराब हो रहा है तो 2-3 चीज़ें आप चेक कर लें कि वाटरिंग सही हो रही है या नहीं, फर्टिलाइज़ेशन सही है या नहीं, और क्रोटोन में प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है। कई बार प्लांट लेगी हो जाता है और हम उसे कट नहीं करते हैं, तो प्लांट को यदि ऊपर से 1 इंच तक यदि आप कट कर देते हैं तो वहाँ से नए स्टेम बाहर आ जाएँगे और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्रोटोन को ट्रांजिट पसंद नहीं है, यह एक ही जगह पर रहना पसंद करता है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर या इसके लोकेशन को बार-बार चेंज करते रहेंगे, कभी इस बालकनी में या कभी दूसरी जगह पे, तो ऐसे में क्रोटोन की पत्तियां गिरने लगती हैं। तो ऐसे में आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसकी थोड़ी-सी केयर से वापस इसकी पत्तियां आ भी जाती हैं। क्रोटोन की इसकी टहनी या फिर पत्ती से प्रोपेगेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरा जो क्रोटोन का प्लांट है ये लेगी हो गया है। मैं ऊपर से 1 इंच सिर्फ इसे कट कर दूंगी, वहाँ से फिर कुछ ही दिनों में नए स्टेम्स निकल आएंगे। जब भी आप फर्टिलाइज करें अपने प्लांट को, ऊपर से अच्छे से वाटरिंग करें। ये जो फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं, इन्हें वाटरिंग करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि पत्तियों के पास से ऊपर से आप अच्छे से फ्लावरिंग करें। टहनी की कटिंग से पौधा तैयार करना बहुत ही आसान है क्रोटोन में, यानी एक प्लांट से कई प्लांट आप बना सकते हैं। और अभी मॉनसून में आप इसकी कटिंग लेकर के और आसानी से पहले पानी में जड़ें बना लीजिए और उसके बाद इसे मिट्टी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रोटोन की पत्तियां हवा में मौजूद विषैले तत्व को सोख लेती हैं और बेडरूम में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्रोटोन के पौधे में हवा को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है और यह हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है। क्रोटोन की विविधता को निर्धारित करना आसान नहीं है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ने के साथ अपना रंग बदलती भी हैं। नई पत्तियां मुख्य रूप से पीले व हरे रंग की होती हैं। ये जो क्रोटोन है, ये ऐसा लगता है जैसे कलर भर के किसी ने छिड़क दिया हो। ये बहुत ही सुंदर लगता है जब बुशी हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप वाटरिंग करें जब भी आप अपने प्लांट को, फॉलिएज वाले प्लांट को खासकर वाटरिंग कर रहे हैं। पत्तियों का धुलना साफ सुथरा रहना ज़रूरी है। क्रोटोन के पत्ते जहरीले होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि घर में कोई पेट्स है या छोटे बच्चे हैं तो उन्हें गलती से भी क्रोटोन को छूने ना दें और यदि छूते हैं तो हैंड वॉश ज़रूर कराएं।